एक ऐसा स्टॉक जो सुबह से ही हम देख रहे हैं एक्शन में बना हुआ है और सिर्फ आज ही नहीं पिछले 6 महीनों में इस शेयर ने दमदार प्रदर्शन करके दिखाया है। क्या कारण है और किस तरह की डिटेल्स निकल कर आ रही है, आइए आशीष से जान लेते हैं। आशीष बताइए, क्या कारण है कैम्स में स्ट्रेंथ का? यहाँ देखिए, ये स्टॉक आउट परफॉर्मर रहा है। लगातार इस स्टॉक के ऊपर हमारी कवरेज और रिकमेंडेशन बरकरार रही है। मुझे याद आता है कि स्टॉक 2400 रुपये के करीब नवरत्न एसआईपी में सर ने बताया था। वहाँ से अगर आप देखें तो स्टॉक में लगातार तेजी देखने को मिली, लेकिन वो पहली बार कवर नहीं किया था। इससे पहले अगर आप देखें तो जब इसका पब्लिक इशू आया था तभी भी यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांगली जो है खरीदारी की राय दी थी, क्योंकि कंपनी का बिजनेस अगर आप देखें तो एक तो ये पूरा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जो आरटीए का कामकाज है, डुओपोली है, दो ही कंपनीज है जिनके पास पूरा मार्केट शेयर है। इसमें से भी अगर आप देखें तो मार्केट लीडर बना हुआ है कैम्स, जहां पर इनके पास 68% का मार्केट शेयर है। और साथ में अगर आप देखें तो एक एडेड बेनिफिट ये भी हो जाता है कि इनकी जो रेवेन्यू होती है, जो फीस चार्ज करते हैं, ये एयूएम से लिंक्ड होती है। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि बाजार में लगातार तेजी नए कीर्तिमान बन रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का भी एयूएम लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी के साथ इनके जो कमीशंस हैं इसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। और मार्केट शेयर जैसे कि मैंने बताया कि आरटीए सेगमेंट में 68% का है। इसके अलावा खास बात यह है कि इनकी जो लीडरशिप है बिल्कुल बरकरार देखने को मिल रही है, क्योंकि पिछले 7 म्यूचुअल फंड के जो मैंडेट्स आए थे, इन 7 में से 5 सिर्फ और सिर्फ कैम्स को ही मिले थे। तो अपने आप में बताते हैं कि कंपनी का कारोबार कितना बढ़िया है। इसके अलावा अगर आप देखें तो इनका जो नॉन म्यूचुअल फंड कारोबार है, यहाँ पर भी कंपनी लगातार फोकस कर रही है। और ये लिमिटेड ऐसा नहीं कि सिर्फ म्यूचुअल फंड के आरटीए, ये अगर आप देखें तो पीएमएस वालों के लिए सॉल्यूशंस लेकर आ रहा है, एआईएफ वालों के लिए सॉल्यूशंस लेकर आ रहे हैं, इंश्योरेंस रिपोजिटरी के लिए इनका कामकाज आ रहा है। साथ में अगर आप देखें तो फंड्स के अकाउंट्स और मेंटेनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो छोटे बेस के चलते हर साल ग्रोथ का ट्रेंड काफ़ी शानदार देखने को मिला है। ओवरऑल अगर आप देखें तो कंपनी ने पिछले 5 साल में काफ़ी बढ़िया परफॉर्म किया है इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स, क्योंकि पिछले 5 साल में अगर आप देखें तो कंपनी के जो अर्निंग्स है ये तकरीबन 21% CAGR से बढ़ रही है, यानी 3-3.5 साल में आपकी अर्निंग जो है लगभग दुगनी हो रही है। तो इसी का बेनिफिट हम देख पा रहे हैं कि स्टॉक में देखने को मिल रहा है। पिछले 6 महीने में शानदार तेजी, 50% के गेंस आए यहाँ पर। ओके, 50% के गेंस के साथ अभी भी चमकता हुआ कैम्स दिखाई दे रहा है और ये कारण है जिसकी वजह से हम इतनी स्ट्रेंथ देख रहे हैं। सचिन जी, चार्ट्स में आपको गोइंग फॉरवर्ड कैसा एक्शन दिख रहा है? कैम्स में कोई रिकमेंडेशन अब यहाँ से आगे? अनया जी, इनफैक्ट लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे लग रहा है काफ़ी बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पर एस्टैब्लिश हुआ था मंथली चार्ट में, जिसका पैटर्न टारगेट लगभग अराउंड 6000 के आसपास प्लेस्ड है। बट यहाँ पर स्टॉक काफ़ी बार मौका देता है, तो यहाँ पर ब्रेकआउट मोमेंटम चेज ना करें, थोड़ा सा कंसोलिडेशन या करेक्शन हो जाता है, उसके बाद ही खरीदारी करने की सलाह होगी। ओवरऑल स्ट्रक्चर मुझे लगता है कि वॉइड तभी होगा अगर ये पर्टिकुलर स्टॉक 3740 के नीचे यहाँ से वीकली बेसिस पे क्लोजिंग देगा। तो आई थिंक स्टॉप लॉस आपको वहीं पर लगाना है एंड अपने पोर्टफोलियो में इसे उतारना है 6000 के लक्ष्य के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए कैम्स। दमदार एक्शन होता हुआ दिखा है, जबरदस्त। कितना डबल हो गया अपने एसआईपी का? सर कब दिया था आपने? शायद 2023 एसआईपी नहीं था मेरे ख्याल से, नवरत्न स्पेशल 25 नवरत्न एसआईपी में भी था। नवरत्न एसआईपी भी था, बिल्कुल था सर। स्पेशल 25 में मुझे क्यों याद आ रहा है कि सीडीएसएल और कैम्स में से मैंने कैम्स को चुना था, ऐसा मुझे याद है। स्पेशल 25 वाले स्टॉक, ऐसा स्टॉक जो आप अगले 25 साल के लिए रख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, वो भी था। हाँ, नवरत्न एसआईपी तो खैर उसके बाद थी, तो कैम्स उसमें भी था, वहाँ से डबल हो चुका है, ऑलमोस्ट डबल।